मौसम कह रहा है कि दोनों एक हो जाएं। विकी, ये सब क्या है विकी? अब भाभी मुझे गलत मत समझना। भैरवी मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आपको पसंद नहीं तो घर भेज दूं? अच्छा, ये प्यार करती है और यही शादी करना चाहती है। तुम्हें इससे कोई प्यार व्यार नहीं है, है ना? नहीं। पक्का ना? ठीक है, इसे घर भिजवा देती हूँ। नहीं, प्लीज। ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। असली स्टोरी क्या है? सच सच बताओ। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए तारीफ की जा रही थी क्या? तुम लोगों ने तो तारीफ में चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कितनी समझदार के बच्चे, लुच्चे हैं दोनों। आपको आज खबर लगी, हमें तो कब का पता है। इस शादी के लिए तुम्हारे भैया राजी हो जाएं, ये मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यानी तुम हमारे लिए नहीं आए हो यहाँ? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं यहाँ सालों पहले आना चाहता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने साल हम तुम्हारी याद में एक एक पल दुखी रहे। आज भाई के साथ बहू भी मिल गई। एक साथ दो अनमोल खुशियां दी है तुमने। बेटा भैरवी, अपने घर वालों को बुलवा लो, बात करनी है। ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी। ये सीन अच्छा है ना? हाँ मस्त है। क्यों भाई, सोए नहीं अब तक? एक्शन मूवी देख रहे हैं भैया। हीरो हड्डी पसली तोड़ रहा है। कड़ा का बोला दीदा। काफी रात हो गई है, सो जाओ। फाइट खत्म होते ही सो जाएंगे। विकी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था भाभी। ये लो पियो, कहते तो वहीं भिजवा देती ना। कोई बात नहीं। छोड़ा नहीं इसको। विक्की, विक्की, क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बोलो ना। हाँ,
घबराओ मत बहू रानी, आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। शायद हमारे घर में भी घुसा है और विकी को देखकर वो लोग भाग खड़े हुए। आज तक तो नहीं आया, आज कोई खास वजह रही होगी। शक्ल से आप बहुत अमीर दिखते हैं ना, तो आज जैकपॉट लग गया। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ, विकी को देखकर वो भाग गए। विकी तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो सब खैरियत से। चलो अंदर, सब सोते हैं। चलो अंदर। चलो 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 आ जाओ, चलो तुम भी सब चलो। सोते हैं, ऐसे बोला जैसे सब साथ कीड़े में पड़ेंगे सोए। उन चोरों को। हाँ, नहीं तो बॉस, वक्त पर देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। घर के लोग सुरक्षित हैं। यस बॉस। यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सालों से मैं अपने घर नहीं आना चाहता था। मेरी वजह से मैं इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अलर्ट होना होगा बॉस। डबल अलर्ट होना पड़ेगा। कल से ही इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कौन मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हर एक बात की डिटेल चाहिए। ओके ओके, बॉस। हो ना हो ये सब उस जीके का ही काम है। विकी हमसे दूर अच्छी जिंदगी जी रहा था, कहीं मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। इस समय हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, अचानक ऐसे गांव जाने पर छोटू पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विकी की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉस, ए सुन, आइया छे। बॉस, शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। जी ठीक है। बॉस, बॉस बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का कहा है सर? हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके? पापाराव नाम का बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जीके। वही पापाराव। राजा राम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए, उन शैतानों की रूह से निकलने वाले चीखें भी। ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे।
जय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। बॉस भैया तो सेफ हैं, पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ, थोड़ा उधर भी रख देंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभालूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। भाभी हाँ, हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे अरे हैं। पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आप आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए। ठीक है। तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी। मारो उसे। तुम तो ब्रदर ऑफ राजा राम, राम के भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान थे। उन दोनों का परम भक्त मैं हूँ। उन्हें धमकी देकर डरा देगा, उनकी खुददारी तू खरीद लेगा, तलवार दिखा के झुका देगा। अगर तेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा घूम रहा है तो निकाल दे। मैं जब तक हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। उनकी तरफ उठने वाली हर आंखें, उनकी तरफ उठने वाली हर तलवार, उनकी तरफ उठने वाला हर सर मैं काट के रख दूंगा। हनुमान ने राम जी के लिए रावण की सोने की लंका जलाई,
वैसे ही मैंने बचपन में लाइसेंस के लिए तेरा पूरा गोदाम चला दिया था। अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो तूफान बनकर तेरे साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दूंगा। जाकर बोलते अपने दामाद को। सुन बे, तूने कभी 440 वोल्ट का डेंजर बोर्ड देखा है? वार्निंग पढ़ने के बाद भी उसे अगर हाथ लगाया तो इंसान जलकर राख हो जाता है। वही करंट है ये, विकी। विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं परीक्ष दीक्ष रक्ष शिक्ष साक्षिणं क्रमं तथाजित प्रकोद भेद भोग भावहारणं प्रहारणं हिरण्यगण्य लोक शोक नाशकं